Hi everybody, this is Mr. Pijatitis. So today our discussing chapter will be point number 2 from the class 12th English core. Okay, so in this video lecture we are going to discuss about question answer only because already the theory video has been uploaded. If yet you haven't see, there is a time for you can see that. See the name of the chapter: an elementary school classroom in a slum. Okay, so these are the most important question and answers, and most probable questions and answer, and it will be coming for your board examination that you have to remember it. So, you know, I supposed to go 1, 2, 3, 4, but instead of that 1, 5, like this. So what according to my possibility, you can see the page. Okay, this page is in a different way, so that I would like to tell you according this way. So then let's begin. So how is Shakespeare picked on the map a bad example for the children of the school in the slum? So we know that in that lesson when we read, so there was a map, there was a picture of William Shakespeare. So here there is a question: What does it mean by hanging of William Shakespeare's photo? So the answer is Shakespeare is victor because it portrait in the classroom does not have any meaning for the slum children, and similarly the map is bad example as the world depict in it is out of reach of the slum children. तो हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि शेक्सपियर का फोटो है और मैप है, ये उनके लिए क्यों एक बैड एग्जाम्पल है। वो इसलिए क्योंकि और उनके लाइफ में भी ऐसा, मतलब उनके जीवन जो है ये मैप और ये जो पिक्चर है उनसे परे है, इसीलिए ये उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि उनको, मतलब ये फोटो की जगह पर अगर ये फोटो में जो व्यक्ति हैं या तो फोटो में जो प्लेसेस है उनके बारे में अगर पढ़ाया जाए तो वो बेहतर होता उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार है, देखिए, टू whom does the poet in the poem an elementary school classroom in a slum make an appeal? ना, व्हाट इज द अपील? तो हमने लास्ट स्टांजा जब पढ़े थे तो वहाँ पे देखा था कि पोइट यहाँ पे क्या करता है, अपील करता है, ठीक है ना, कि लोगों को रिक्वेस्ट करता है स्लम में आके कुछ करने के लिए, वहाँ पे आके कुछ बढ़ोतरी करने के लिए। तो आखिरकार वो किनको करता है? The poet makes an appeal to his readers, especially the educated and the well of people, to help the poor children of the slum come out and get free from their miserable surroundings. His appeal is that the children should be given equal education because education hold the key to their emancipation. तो पॉइंट जो है यहाँ पे, और कई लोगों को यहाँ पे अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आओ, जैसे कि जो लीडर्स है और जो अमीर लोग हैं, या तो फिर कोई एनजीओ के लोग से या एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़े ऑफिसर से, उन सभी को बुलाते कि आओ हम उनको क्या करें, इस मिसरेबल कंडीशन से हम उनको क्या करें, दूर करें, उनको हटाए वहां से, है ना। तो ताकि उनके लिए जो रियल एजुकेशन है वो एजुकेशन उनको दी जाए, क्योंकि वो एजुकेशन ही ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने आप को डेवलप
कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज स्टीफन स्पेंडर वांट टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन अ स्लम? तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है, 2016 में, 2008 में। ओके, तो आंसर उसका इस प्रकार है, द पोएट स्टीफन स्पेंडर वांट्स दैट द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम शुड बी ब्रेक फ्री फ्रॉम root of their dreary existence and experience nature at its best. They should be educated and be able to transform themselves. तो यहाँ पे स्लम चिल्ड्रन के लाइफ को वो बदलना चाहते हैं कि उनके जो मिसरेबल कंडीशन है उस कंडीशन से वो बाहर आ जाए, उनके जो जो मतलब तनावपूर्ण जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से वो बाहर आ जाए, और साथ ही साथ वो अच्छे एजुकेशन को प्राप्त कर ले। ठीक है, अच्छा एजुकेशन को प्राप्त कर ले, यही उनकी चाहत है, यही इनकी इच्छा है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, हाउ डज द मैप ऑफ द वर्ल्ड टेम्प्ट द स्लम चिल्ड्रन? जो मैप को यहाँ पे लगाया गया, ये मैप उनको कैसे टेम्प्ट कर सकता है, यानी उनको कैसे ये मैप क्या कर सकता है कि उनके अंदर एक लालच को लेकर के आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि the map on the wall shows beautiful river, mountain and valleys. As the slum children have not seen any of the things shown in the map, they are tempted to see these things in a reality. तो स्लम के बच्चे जो है ना तो कभी अच्छे रिवर को कभी देखा है, ना तो कभी उन्होंने एक और जितने भी अच्छे अच्छे यहाँ पे जो फोटो है वो सभी को बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है। तो जब वो फोटो देखेंगे तो अपने आप उनको एक टेम्पटेशन होगा, एक प्रलोभन आएगा कि भाई हम भी काश ऐसा होते, और उसी टेम्प्ट के चलते वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बिल्कुल उसके सामने ही है, और आप यहाँ देख सकते हैं, द इंस्पाइट ऑफ डिस्पायर एंड डिजीज प्रिवेलिंग द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन, दे आर नॉट devoid ऑफ होप, हाउ फार डू यू एग्री? यानी उनके जो, चलिए मैं आंसर पढ़ करके ही ये मतलब क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। I agree that the children living in a slum are not devoid of hope. ओके, मैं एग्री होता हूँ कि ये जो चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चे हैं स्लम के, उनके अंदर कोई आशा नहीं है, वो एक होपलेस कंडीशन में है। देयर आइज ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर विच इज डिसेंट एंड बियॉन्ड देयर रीच। दे ड्रीम ऑफ ओपन sees green field and watching the squirrel game। तो यहाँ पे उनके अंदर भी है वो फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, और उनके अंदर भी सपना है कि एक बेटर फ्यूचर को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ये तो यहाँ पे ओपन आई में क्या करते हैं, सी को देखते हैं, ग्रीन फील्ड को देखते हैं, एंड स्क्रूएल का गेम को ही देखते हैं। मतलब यही उनके लिए ओपन आई वाली ड्रीम हो गया। तो इस साइड पे अगर आए, मैं 10 क्वेश्चन को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सॉरी 10 का भी है, 9 को बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? तो पोएट इस पोएम के द्वारा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? The poet wants that the children of the slum should get rid of their dismal life. तो उनकी जो डिसमल कंडीशन है, मतलब पैथेटिक कंडीशन है, वो कंडीशन से उभर के वो बाहर आए, और पोइट यही चाहते हैं ताकि लोग उनके जो जीवन को जान ले और उनके लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे आए। दे शुड बी एजुकेटेड एंड ब्रॉट आउट फ्रॉम देयर अगली सराउंडिंग। उनको उस गंदगी से बाहर करना है, बाहर निकालना है, और साथ ही साथ उनको
वो जो कंडीशन है उनका एक मतलब गंदगी वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन से उनको दूर निकालना है, उनको उनको अच्छा शिक्षा भी देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर फिल द मैप इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस। तो यहाँ पे जो जितने भी सारे जो मैप्स है वो सब क्यों मीनिंगलेस लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो भी लगभग उस तरह के ही है। द पिक्चर एंड मैप इन द स्कूल आर मीनिंगलेस फॉर द स्लम चिल्ड्रन because they stand in a sharp or contest in a dim, dismal, and gloomy atmosphere in which the slum children live. ये जो मैप है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो गंदगी से भरा हुआ, अंधेरा से भरा हुआ, मतलब एक क्या कह सकते हैं, जैसे कि पॉइंट यहाँ पे वर्णन किए होते हैं हैं ये कुल मिलाकर के फॉग की तरह उनके जीवन है। ऐसे कंडीशन में वो तो जी रहे हैं, लेकिन ये मैप में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, वो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, वो उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। जो थर्ड का क्वेश्चन और आपके 11 का क्वेश्चन लगभग एक जैसा दिखता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। So bold their map with the slum as big as doom, says Stephen Spender. What does the poet want to convey? Hmm? The poet want to convey that the slum are bolts on the map of the civilized and rich world. Moreover, the slums are not shown on the map, so the map are useless for the slum children. मैप में सिर्फ वर्ल्ड का और भी कई सारी चीज़ों को बोल्ड के रूप में दिखाया गया है ना, लेकिन उस मैप में कभी कोई स्लम को नहीं दिखाया गया, इसलिए उनके लिए वो मैप जो है बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 और 4 को भी देखेंगे। हम थोड़ा सा इस तरह से चलते हैं, क्योंकि मैं 1 से 4 तक आऊँ फिर ऊपर जाऊँ तो उससे बढ़िया है कि आपको सब दिख रहा है, तो मैं उसको आपको तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, और आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। ओके, हाउ इज द atmosphere inside an elementary school classroom in a slum different from one outside it? an elementary school classroom का जो एटमॉस्फेयर मतलब कैसा था जो नॉर्मल स्कूल के क्लासरूम से। The atmosphere inside the classroom is gloomy and dull. ओके, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का ग्लूमी था और साथ साथ डल था। द क्लासरूम इज पेल, poorly lit and not well ventilized. वेंटिलेशन ठीक नहीं था, क्लासरूम बिल्कुल पल यानी धुंधला धुंधला जैसा रंग है ऐसा था। हाउ अवर द एटमोस्फेयर आउटसाइड द क्लास इज कलरफुल एंड लिवली विद द बाउंटीज ऑफ नेचर। लेकिन उस क्लासरूम से बाहर के जो दृश्य को अगर देखें तो वो नेचर में बहुत ही अच्छा था। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट चेंज डज द पोएट होप फॉर द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? ये स्लम चिल्ड्रन के जो लाइफ में क्या परिवर्तन देखने के लिए यहाँ पे पोएट चाहते थे। द पोएट विशेस फॉर अ बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. He wants them to have access to education because education is the key to prosperity. They should be given countless opportunities to explore the world. उन्हें भी ये संसार में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए, और उनको भी एजुकेशन से मतलब उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। यही और मेन बात है जो पॉइंट यहाँ पे चाहते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द पोएट सेज एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड
Which world do the children belong to? Which world is or inaccessible to them? ये क्वेश्चन 2013 में आया था। तो इसका आंसर इस प्रकार है, द चिल्ड्रन belong to a world which is confined or within the walls of their slum. They belong to a world of poverty, misery, and deprivation. The world represent on the map और inaccessible to them, यानी जो वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है यह उनके लिए इनएसेसिबल है, क्योंकि वो तो बेचारे प्रॉपर्टी कंडीशन में, दुख, निराशा और मिसरेबल कंडीशन में वो रहते हैं। भला इस मैप में अदर जो फोटो को दिखाया गया है उससे उनका क्या वास्ता है, उससे उनको क्या मतलब है। सीधा हम चले जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पे, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल। ठीक है, क्लासरूम का जो वॉल है पोएट यहाँ किस प्रकार से उनको मतलब वर्णन करते हैं। आपने जब मैं पढ़ाया था तभी आपने सुना होगा, ये बिल्कुल डर्टी था, मतलब उसका जो रंग है कोई ढंग का नहीं था। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर पेल एंड डर्टी। ओके, क्लासरूम का जो वॉल है ये पल और डर्टी है। दे आर डेकोरेटेड विथ डोनेटेड आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स such as of Shakespeare, a sense of depicting building with the domes, a world map and a picture of beautiful valleys। तो यहाँ पे शेक्सपियर का फोटो है, वर्ल्ड का मैप है और साथ ही साथ जो ब्यूटीफुल वैलीज है उन सभी का फोटो है। ये सभी यहीं पे लटकाया हुआ था, ठीक है ना, ये सभी वहाँ पे लटकाया हुआ था। और दीवार ऐसा लटकाया हुआ तो था, लेकिन अगर दीवारों को देखें तो दीवार जो थी बिल्कुल गंदी थी, उसका जो कलर है बिल्कुल आकर्षक नहीं था। तो इस प्रकार का कंडीशन था उसका वॉल। Why does the poet Stephen Spender call the map as a bad example? ये क्वेश्चन ऊपर भी था इस प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने का जरूर नहीं, मैं सिर्फ आंसर पढ़ देता हूँ। द मैप रिप्रेजेंट द ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड, however this world is beyond the reach of the slum children, so Stephen Spender called the map is bad। जो सुंदर मतलब दृश्य को, बाहरी दृश्य को इस मैप में दिखाया गया है ना, तो वहां तक पहुंचना उनके लिए जैसे मान लो तारों के पास जाकर के पहुंचना, स्टार के पास जाकर के पहुंचना। तो यही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हालांकि मेरे पास और भी क्वेश्चन आंसर है, लेकिन और समय का अभाव है, तो अगले और एक बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन आंसर मैं सब दूंगा। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो बस वीडियो को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना। देखिए मैं उनको आराम से रखता हूँ, इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यूँ इसको इस प्रकार रखता हूँ, आप इस वे में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका ज़रूरी है उसको आप नोट डाउन कर ले, लिख ले या पढ़ ले, उसको क्रॉपिंग कर करके आप सेट करके रख ले अपने फोल्डर में, फाइल में। फिर लास्ट का ये इस प्रकार है, मतलब 3 तरीक़े से स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको मौका भी दिया। हालांकि मैं क्वेश्चन आगे पीछे करके पढ़ा क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वारीज है, तो कृपया करके कमेंट से और मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि कोई नए सिरे से वीडियो को देखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें।